नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने पूछा है कि एक धर्म विशेष का नारा लगाना अपराध कैसे हुआ। कोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अपील पर कर्नाटक सरकार से उसका रुख भी साफ करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को 13 सितंबर को रद्द कर दिया था। सोमवार को शीर्ष अदालत ने सवाल किया है कि कैसे मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना उनके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक कृत्य है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। इस याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई 13 सितंबर को रद्द कर दी गई थी। शिकायतकर्ता हैदर अली सीएम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे। यह अपराध कैसे है। शीर्ष न्यायालय ने शिकायतकर्ता से यह भी पूछा कि मस्जिद के अंदर आकर कथित तौर पर नारे लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे की गई। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से पूछा, आप इन प्रतिवादियों की पहचान कैसे करते हैं। आप कहते हैं कि वे सभी सीसीटीवी की निगरानी में है। पीठ ने पूछा, अंदर आने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की। कामत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कार्रवाई रद्द कर दी जबकि मामले में जांच पूरी नहीं हुई थी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोप भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 503 या धारा 447 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।